कदरदान और शुक्रगुजार बनिए। अल्लाह फरमाता है ज़मीन में हमने जो कुछ बनाया है इसलिए कि तुम अच्छी ज़िंदगी बसर कर सको। अल्लाह ये नहीं चाहता कि हम यहाँ मुसीबत ज़दा ज़िंदगी गुजारें। ये ऐसा नहीं कि जन्नत में तो आपके लिए बेहतरीन चीज़ें हैं और जहाँ आप इस गंदी जगह पर रहना चाहें, जहाँ आपको अच्छा लिबास नहीं पहनना, यहाँ आपको मुसीबत ज़दा रहना है। ये हमारा नज़रिया नहीं है। असल में बहुत सी मसीही रिवायतें ये कहती हैं कि ये दुनिया सज़ा की तरह है, आप जानते हैं, और अल्लाह की तरफ से असल में इनाम जन्नत है। ये मुसलमानों का नज़रिया नहीं। हमें कहा गया है कि इस दुनिया की कदर करें। कितनी मरतबा अल्लाह ने फ़ख्र से बताया है कि आसमान को देखो कितना खूबसूरत है, ये पहाड़ों को देखो, ऊँट को देखो, दरख्तों को देखो, ये तमाम चीज़ें कैसी हैं, क्योंकि हमें इनकी कदर करनी है। जो कुछ हमारे इर्द गिर्द है, हमारे इर्द गिर्द बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं। अल्लाह खुद फरमाता है मैंने तुम्हारे लिए इन सब चीज़ों को खूबसूरत बनाया है। सो अगर अल्लाह ने इन्हें खूबसूरत बनाया है, अच्छा बनाया है, सो हम कैसे पलट कर इनकी कदर ना करें। अल्लाह यहाँ हमें बहुत अहम सबक दे रहा है। एक मुसलमान होने का अहम जुज़ ये है कि वो शुक्रगुजार बने। अल्लाह हमसे चाहता है कि जो दुनिया हमारे इर्द गिर्द है हम इसकी कदर करें। आप कैसे शुक्र करते हैं? हम में से कितने हैं जब घर जाते हैं तो कदर करते हैं कि हमारे पास एसी है, हमारे पास फर्श पर कारपेट है, हमारे पास बावर्ची खाना है, हमारे पास बावर्ची खाने में एक सिंक है, और जब आप नलका खोलते हैं तो पानी आता है। हम इन चीज़ों की कदर नहीं करते। दुनिया में ऐसी जगह हैं जहाँ कोई नलका नहीं, ना बावर्ची खाना है, ना फर्श है, ना कारपेट, ना वहाँ कोई दीवारें हैं, ना ही छतें हैं, वहाँ सोफे जैसी कोई चीज़ नहीं। उन्होंने कभी सोफ़ा देखा ही नहीं। आप जानते हैं ऐसे भी लोग हैं जो इस तरह की सूरत हाल में भी ज़िंदगी गुजारते हैं। जब हम घर जाके देखें, जिस तरफ देखें तो उसकी कदर करें जो आपके पास है। क़लीलन मा तशकुरून। और अल्लाह हमसे इस दौर में बात नहीं कर रहा। अल्लाह उन लोगों से बात कर रहा है जो सहरा में रहते थे। क्या आपको लगता है कि उनकी ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी से आसान थी? नहीं। उनके पास 115 डिग्री में कौन सा एसी था? अल्लाह ने फरमाया तुम बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हो। क्या तुम खजूर का मज़ा नहीं लेते? क्या तुम सितारों को देखते हुए एक ठंडी शाम से लुत्फ़ अंदोज़ नहीं होते? और अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से रखा है। और हमारे लिए मेरा मतलब है कि इसका मवाजना ही क्या है। अगर सहाबा हमें आज देखें तो कहेंगे कि ये जन्नत की तस्वीर है। आप जानते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो अल्लाह ने बताई हैं? मुख्तलिफ़ इक़साम के मशरूब, हर किस्म के फल के पेश किए जाएंगे। तो आम गाह में क्या होता है? मुख्तलिफ़ इक़साम के मशरूब, हर किस्म का फल, मुख्तलिफ़ ज़ायक़ों की आइसक्रीम। तो आम गाह में मसनूई आबशारें, फव्वारें, हर चीज़ जिसका वादा किया गया है सब कुछ है तो आम गाह में, जैसे कि एडिसन। आप जानते हैं, सुभान अल्लाह, हमें बहुत कुछ दिया गया है मगर हम उसकी कदर नहीं करते। क़लीलन मा तशकुरून। लेकिन ये अभी भी वो नुक्ता नहीं है जो इस सूरत का मरकज़ी ख्याल है। हम तो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो फरमाता है सुब्हानहू व तआला वलक़द ख़लक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम। लिहाजा आपके गिर्द जो ज़िंदगी है वो खूबसूरत है, फिर हमने आपको तख्लीक़ किया है। और जब अल्लाह फरमाता है कि हमने आपको तख्लीक़ किया है, इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है ओ आगे बढ़ो। इसका मतलब है कि मेरी तख्लीक़ कुछ ख़ास है, इतनी ख़ास कि अल्लाह इसको खुद अपनी तरफ मंसूब करता है। इसका मतलब है कि जब एक मुसलमान ये यकीन रखता है कि अल्लाह ने मुझे बनाया है, तब उस मुसलमान की खुद एतमादी कम नहीं होती। एक मुसलमान की अपनी नज़र में कीमत कम नहीं होती। मैं किसी काबिल नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं बदसूरत हूँ, मैं बहुत मोटा हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ, मैं अपने भाई की तरह ज़हीन नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ। ओहो नहीं, अल्लाह ने मुझे बनाया है, मैं अपने बारे में कैसे शिकायत कर सकता हूँ? जब अल्लाह कुछ तख्लीक़ करता है तो तमाम मुसलमान शुक्र अदा करते हैं। और वो सिर्फ ये नहीं कहता तब हमने तुम्हें ढाला, तुम्हें सजाया, तुम्हें संवारा, हमने तुम्हें फ़नी तरीक़े से ढाला। अल्लाह तुम्हारी और मेरी सूरत बनाने में अपनी तख्लीक़ साजी का खुद क्रेडिट लेता है, हमारा जिस्म बनाने में, हमारे हाथ सजाने में, हम सब में से हर एक के।